एक कविता सुनाते हैं, कहाँ रहेगी चिड़िया। ये महादेवी वर्मा की बहुत ही उत्तम कविता है। कहाँ रहेगी चिड़िया। आंधी आई जोर शोर से, डालें टूटी हैं झकोर से, उड़ा घोंसला अंडे फूटे, किससे दुख की बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। हमने खोला अलमारी को, बुला रहे हैं बेचारी को, पर वो ची कर्राती है। घर में तो वो नहीं रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। घर में पेड़ कहाँ से लाएं, कैसे यह घोंसला बनाएं, कैसे फूटे अंडे जोड़ें, किससे यह सब बात कहेगी। अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी, अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी। तो इस चिड़िया के माध्यम से समझाना चाहा है महादेवी वर्मा ने। एक और कविता देखते हैं। ये बेसिक की फुलवारी में हैं ये सारी कविताएं। एक सोहनलाल द्विवेदी की सुनाते हैं, हे जग के प्रकाश के स्वामी। चमक रहा है तेज तुम्हारा, बन कर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना, कुछ किरणें चमका देना। देखो तो ये चमक रहा है, कहते हैं उसी भगवान का ये तेज चमक रहा है, उसी की कृपा से ये सारा धरती चलायमान है, पृथ्वी घूम रही है, पेड़ पक्षी, पेड़ हराए भराए हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं। एक और सुनाते हैं। ये आज पूरी इसके देखते हैं, इसमें कौन कौन सी अच्छी चीज़। ग्राम श्री एक कविता है सुमित्रा नंदन पंत की, ये और सुनाते हैं। फैली खेतों में दूर तलक, फैली खेतों में दूर तलक, मखमल सी कोमल हरियाली, और लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, और झर रहे ढाक पीपल के दल, और हो उठी कोकला मतवाली। देखो ये प्रकृति से जुड़ी हुई कविता है। महके कटहल कुमलित जामुन, और जंगल में झरबेरी झूली, और फूले आडू नींबू दाड़िम, और आलू गोभी बैगन मूली। मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियाँ पड़ी, और पक गए सुनहले मधुर बेर, अमली से तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक महमय धनिया लौकी, और सेम फली फैली, और मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। देखो पूरे सब कुछ
बता दिया गया है इसमें पूरा प्रकृति में जो साग सब्जी हैं उसके बारे में, और ग्राम के सौंदर्य को इसमें दर्शाया गया है कविता के माध्यम से। और देखते हैं इसमें और कोई कविता है। एक रहीम का दोहे हैं। कहते हैं बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, और रहमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। कहते हैं एक बार अगर जो बिगड़ गई तो बिगड़ी बात बने नहीं लाख करे किन कोय, और रहमन बिगड़े दूध का, अगर दूध बिगड़ जाए तो कितना भी मथे न माखन होए, उसका माखन नहीं हो सकता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, और चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। कहते हैं जो अच्छी प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उसका का कर सकत कुसंग, उस व्यक्ति का कुसंग भी कुछ नहीं कर सकता है, बुरी संगति उसके ऊपर असर नहीं डाल सकती है। उदाहरण दिया है कि चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के ऊपर विष का कोई असर नहीं होता है। लिपटे रहत भुजंग, सांप लिपटे रहते हैं लेकिन कोई असर नहीं होता है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, और रहमन हीरा कब कहे मेरा लाख ठक्का मोल। ते बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल। कहते हैं बड़े अपनी बड़ाई कभी करते नहीं है, ना कभी बोलते हैं बड़े। रहमन हीरा कब कहे, कहते हीरा कितना लाख टके का जिसका मोल है वो कभी नहीं करता है। इसी प्रकार से जो मनुष्य हैं जिसकी अपना महत्व है वो अपनी बड़ाई कभी नहीं कर सकते। तो ये रहीम साहब के हैं दोहे, रहीम साहब के दोहे हैं ये। एक सूरदास का पद सुनाते हैं। मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कब बनेगी बढ़ेगी, और कितनी बार मुँह दूध पियत भई यह अझऊ है छोटी। कितनी बार मैंने अपना दूध पीता हूँ गाय का, लेकिन मेरी चोटी नहीं बढ़ रही है मैया। तू जो कहत बल्कि बैनो जो होए है लोबी मोटी, और काड़त गुहत नहवावत जय है नांगनी सी भुई लोटी। काचो दूध पियावत पचपच देत न माखन रोटी, और सूरज चिर जीवों दोई भैया, और हरी हलदर की जोटी। एक और सुनाते हैं। देखो इसमें अच्छी अच्छी कविताएं इसमें हैं, इसमें बढ़िया वाली। एक और टेसू राजा, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। टेसू राजा। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकिए गोल बनाऊं मैं बेलन से बिलवाऊं मैं, चूल्हा फूंक जलाऊं मैं तलवा कर सिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें मैं लूं को खूब उबाल उन्हें, फूल जाएं वह सब के सब उन्हें दही में डालूं तब,
मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी बरक लगाऊं मैं, चम्मच एक मगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। तो ये शेयर करें, ये फुलवारी कक्षा 4 बेसिक की किताब है, उसमें ये कविताएं हैं सारी, और ये बहुत अनमोल कविताएं थी, इनकी ज़रूर शेयर करें। नमस्कार।